नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में आखिरी चरण के चुनाव के लिए 12 दिसंबर को मतदान होगा, जिसके लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार चरम पर है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की बढ़ैया पंचायत, जहां से धुरंधर चौहान मुखिया प्रत्याशी हैं। धुरंधर चौहान इलाके के बड़े समाजसेवी हैं। धुरंधर चौहान ने वैसे तो पंचायत के लोगों के अनेकों काम किए हैं, लेकिन जिस काम के लिए उनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है सीवान से पंचायत को जोड़ने वाला पुल, जिसे पंचायत के बड़े बड़े धुरंधर तक नहीं बनवा पाए। लेकिन धुरंधर चौहान ने अपने दृढ़ संकल्प और पंचायत के लोगों के सहयोग के बल पर पुल का निर्माण करवा कर ही दम लिया, जिससे आज पंचायत के लोगों की जिंदगी आसान हुई है। धुरंधर चौहान को चुनाव में पुल छाप ही चुनाव चिन्ह मिला है। धुरंधर चौहान कहते हैं कि अगर बढ़ैया पंचायत की जनता ने उन्हें मुखिया बनाया तो वो बढ़ैया पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। सीधा हम बातचीत करेंगे धुरंधर चौहान से, जो मुखिया उम्मीदवार हैं बढ़िया से। मुखिया जी, आप प्रत्याशी हैं मुखिया पद पर। आपको जनता अगर मुखिया के कुर्सी सौंपी तो आपका क्या सपना है? सर्वप्रथम मैं इस बढ़िया पंचायत के सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और नमन करता हूं कि वो लोग हमें इस रास्ते पर हमारे साथ रहें और विकास के साथ जुड़ें। हाँ। और हम पूरा पंचायत को विकास के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं जी। विकास के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। हाँ। तो सवाल यह है धुरंधर चौहान जी कि आपके पंचायत में जब हमारी टीम आई और जनता से हम लोगों ने सवाल पूछा तो लोगों का कहना है कि बहुत सारा योजना सरकार ने दिया लेकिन यहाँ दम तोड़ चुका है। और स्थिति ऐसी है कि मतलब हम कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा इस व्यवस्था की कि जनता के कल्याण के लिए सरकार ने जो राशि दिया उसका इस्तेमाल धरातल पर नहीं हो पाया और जनता सवाल पूछ रही है। आप क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील यही करूंगा कि मैं अपने कार्यकाल में अगर आप लोग मौका देते हैं तो हर गली मोहल्ले में विकास का काम करेंगे और कोई भी जगह बाकी नहीं रह जाएगा धरातल पर अपने पंचायत में जहां विकास ना दिखाई दे। बिल्कुल। आप इसके पहले भी मुखिया पद पर चुनाव लड़े थे, किसी कारणवश आपको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इसका अफसोस और मलाल आपको नहीं है। लोगों का कहना है कि उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ, ताकत के साथ जनता के दरबार में पहुंच रहे हैं धुरंधर चौहान जी। जनता आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपका चुनाव निशान क्या है और यहाँ कौन कौन सा गांव है जरा बताइए। मेरा चुनाव निशान पुल छाप है, जो भलुआ में पुल बना है उसमें मेरा काफ़ी सहयोग रहा है। अच्छा। और मेरे पूरे पंचायत को उससे फायदा है। जो जीरादेई राजेंद्र बाबू के हैं ग्राम में या जामापुर बाजार, हॉस्पिटल, प्रखंड, थाना सभी लोग के लिए आसान हो गया है। वो काम मैं कर चुका हूँ। अच्छा, पुल का निर्माण आप कराए हैं क्या? जी जी, भलुआ में। अच्छा, एक देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के विषय में प्रकाश डाल रहे हैं कि पुल का निर्माण कराया आपने, और पुल नहीं रहने से लोग जो है परेशान होते थे। आने जाने में संपर्क जो मार्ग था वो कट गया था और लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते थे, गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते थे। तो आपने पुल का निर्माण कराया और पुल छाप आपको मिला भी है, तो आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है इस बार? हाँ, सब कुछ काफ़ी सहयोग मिल रहा है। पुल से सभी लोग बहुत खुश हैं और सब लोग मतलब सबका समर्थन मिल रहा है। हर जाति धर्म से सब लोग जोरदार समर्थन मिल रहा है जी। और इसी गांव के मुखिया 10 बरस रह चुके थे, जो चचरी का पुल भी नहीं बनवा पाते थे, और मैं वहां पर लोहा का पुल बनवाया हूं अपने प्रयास से, सबके सहयोग से, चंदा से, सब मतलब नेतृत्व मैंने किया है। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी भूमिका होती है नेतृत्व करने वाले का, कदम बढ़ाने वाले का। आपने जनता के समस्याओं को करीब से आपने समझा और सामाजिक सहयोग लेकर के, सबके सहयोग से आपने पहल प्रयास किया और नतीजा यह है कि पुल का निर्माण हो गया। एक बड़ी उपलब्धि आपके नाम से जुड़ी है, इस पंचायत के जनता के नाम से जुड़ी है। अब धुरंधर चौहान जो कि मुखिया उम्मीदवार हैं, जिनसे हम साक्षात्कार ले रहे हैं, साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं और कर्म में इनको आस्था और भरोसा है। इनके साथ एक सहयोगी है, परिचय करा देते हैं। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम संजय सिंह है। संजय जी जी क्या कहेंगे
इस बार के चुनाव को लेकर के जिस तरह से नहीं, धुरंधर चौहान क्षेत्र में हमारे जो प्रत्याशी हैं धुरंधर चौहान बहुत ही मतलब शिक्षित और मतलब कर्मठ हैं। अच्छा, जो भी ठान लेते हैं वो काम करा कर ही दम लेते हैं। इन्होंने पिछले चुनाव में ही कहा था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा इस यहाँ पुल बनाऊंगा। अच्छा, इन्होंने वादा किया था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा मैं पुल बनाऊंगा। तो 2-3 साल के बाद हम लोग मतलब एक वो किए कि भाई पुल में कुछ काम होना चाहिए। तो गांव से भी वहाँ भलुआ गांव है वहाँ से भी समर्थन मिला कि ठीक है हम लोग चंदा वसूल के बनाएंगे। तो हम लोग करीब 1 महीना चंदा वसूले नंदपाली, मुकुंदपुर, भलुआ और उसके बाद वहाँ काम शुरू हुआ जिसमें इनका बहुत योगदान है और करीब अपने पास से भी धन दिए हैं। काफ़ी सहयोग दिया है, समय दिया, सब कुछ किया। अब पंचायत की जनता से मैं भी अपील करूंगा कि इनको भारी से भारी मत से जितावें, सेवा का मौका दें। जिला सिवान के जीरादेई प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज बढ़िया के भलुआ गांव में मैं आज मौजूद हूं और यहां एक जो है पहले चचरी का पुल होता था और इसी चचरी के पुल के सहारे इस इलाके से लोग अपने अपने गांव तक मंजिल तक पहुंचते थे। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हुए लेकिन किसी के द्वारा सूद नहीं लिया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सामाजिक स्तर पर समाज के दुख दर्द का चिंता करने वाले लोगों ने बीड़ा उठाया, पहल प्रयास किया तो यहाँ पुल का एक निर्माण हो गया और इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो बढ़िया पंचायत के भलुआ गांव के निवासी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ किस तरह से लोग गुजरते थे। रउआ बताइए कि यहाँ दिक्कत होता ला? बहुत दिक्कत, बाढ़ में तो सर नाव नतीजा लग जाता ला, पौड़ के जा नाई से परसा झलल गई, बूढ़ा में केहू रोग भैला पर केहू न केहू जाए के समस्या ना मिलता रहा। का कर लो, चंदा लगा के बहुत धान कर गई। ओकरा बाद सेठ जी खड़ा भैले, चौहान जी खड़ा भैले, तो मैंने कुली बन गई बा। धुरंधर चौहान के बारे में कुछ बताई, वहाँ का कुछ मदद कहीं नहीं? जी कैले बनी के धुरंधर चौहान का मदद कहीं नहीं? अब मैंने रुपया पैसा जितना दिले मैंने दिले बनी वहाँ के मदद बारे में। हाँ, वो लोग आगे आके मैंने काम बढ़िले बा। हाँ, धुरंधर चौहान जी मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोगों को बहुत सहयोग किए हैं इधर पुलिया में। अच्छा, इसके लिए हम उनको भी सहयोग करेंगे। पुल का निर्माण उन्होंने कराया है? उन्हीं ने कराया है जी। पहले से किसी को भी कहे हैं जी, जो हमारा मदद करेगा उसको हम मदद करेंगे जी। तो हमारी ही मदद नहीं किए हैं, ये पूरे जवार की मदद की है। अच्छा, पूरे जनता का मतलब उससे ये है। मदद किए हैं। अच्छा, इसके पहले तो आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा? बहुत प्रॉब्लम था, हम लोग मिट्टी ऐसे ही पैदल जाते थे। जी, बमू का पुल बनवाए थे, वो दह जाता था, कभी भी हम लोग को बहुत परेशानी हुआ है। मतलब इस पुल के बन जाने से सारे लोग खुश हैं? सब लोग, पूरा एरिया खुश है, हम अकेले थोड़े खुश हैं। हाँ, सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। सब लोग का यही मत है कि भाई जो मदद करेगा उसका मदद करेंगे। धुरंधर चौहान के द्वारा यहाँ सामाजिक स्तर पर बढ़िया में बहुत सारा विकास का काम किया गया। हालांकि ये किसी पद पर नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी समाज सेवा का जज्बा इनके दिल में था। इसीलिए इन्होंने निस्वार्थ भाव से बढ़िया में कुछ विकास का काम इन्होंने किया जिसको जनता याद करती है। जैसे पुल का निर्माण, इसके विषय में भी हम जानेंगे। पुल का निर्माण इनके द्वारा कुछ हुआ है पहल करके? इनके द्वारा पुल का निर्माण भलुआ में हुआ है। आज 10 साल से वहाँ पुल नहीं था। भलुआ गांव के ही मुखिया थे लेकिन वहाँ एक चचरी का पुल हुआ करता था। लेकिन पिछले चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था कि जीतेंगे या हारेंगे वहाँ पुल बनाएंगे। तो हम लोग चंदा वसूल के उसके बाद अपने पास से भी कुछ दे के वहाँ पुल का निर्माण हम लोग कराए हैं। और मैं जनता से अपील करूँगा कि धुरंधर चौहान को जिताएं। और भगवान का देन है कि पुल में सहयोग किया और पुल छाप मिल गया। मिला भी है जी। तो ये भगवान का ही देन है। और मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि धुरंधर चौहान को पुल छाप पे बटन दबाएं और इनको जिताएं। धुरंधर चौहान जी, बढ़िया पंचायत में कौन कौन सा गांव है और अभी जो मतलब भ्रमण करके आप आए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं?
हम 7 गांव का भ्रमण किए हैं, जिसे नंदपाली, मकुनपुर, बढ़िया, भैंसा खाल, बंदूहाथा, भलुआ और बिन टोली मकुनपुर सबका भ्रमण किए हैं। और भ्रमण के पश्चात मैं अभी फिर भ्रमण पे ही निकल रहा हूँ, तब तक ये महोदय से भेंट हो गया। तो ये हमारे बीच उपस्थित हैं। अच्छा, बाजार के बारे में कुछ बताइए, बाजार के बारे में कुछ ख्याल है? अगर मुखिया बनेंगे तो और विकास होगा? बढ़िया बाजार, बहुत पुराना बाजार है जो टूट फूट गया था, बीच में बंद भी हो गया था कि, लेकिन वहाँ के बढ़िया ग्राम के लोगों के प्रयास से फिर बाजार शुरू हुआ है। और अगर हमें मौका मिलता है तो उस बाजार को फिर से मैं पुनर्जीवित कर दूंगा और हर तरह का वहाँ मैंने व्यवस्था कर दूंगा। और शेड वगैरह जो भी टूटा फूटा है उसको मैं मरम्मत कराऊंगा और बाज़ार में सोलिंग वोलिंग करा के, जब कीचड़ न हो इसलिए सारा व्यवस्था करके सफाई का भी व्यवस्था वहाँ होगा। और अपने प्रयास से जो भी हो सकेगा मैं करूंगा बढ़िया गांव के लिए।